पहले आपको बताएं कि भारत का खेल से खिलवाड़, रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी। पोस्टर पर दीगर क्रिकेट टीमों के कप्तानों की तस्वीर मौजूद है, जबकि सलमान आगा मौजूद नहीं। जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। अब हैरानकुन बात नहीं है ये उनका तासुब चलता ही रहेगा। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया, हालांकि वो नहीं है। क्योंकि गलती इंटेंशनली कहेंगे, अनइंटेंशनली कहेंगे, कप्तान की, पाकिस्तानी कप्तान की जो पिक्चर है उसे पोस्ट में मिस रखना। इंडियन फैंस ये पूछ रहे हैं क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान के प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना वो एक डिफरेंट चीज है। शायद साहब ये खतरे में पड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो है और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो खतरा लग रहा है। इंडिया में इस चीज के यकीनन उन लोगों को तो मौका चाहिए। इसके पीछे आईसीसी की क्या इंटेंशन हो सकती है? क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है और उसके हवाले से आपने टिकट्स का आगाज शुरू करना है और तब इस तरह की गलती। आईसीसी का तासुब छुप ना सका, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है। तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जयशाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। अभी तो देखें आईसीसी को जो ब्रॉडकास्ट का मसला हुआ है, पहले तो वो ब्रॉडकास्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद अब उन्होंने टिकट सेल का भी ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से टिकट सेल शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपीज़ 100 और श्रीलंकन रुपीज़ 1000 लीस्ट टिकट होंगे। तो ज़ाहिर 2 को होस्ट हैं तो वो श्रीलंका को इसीलिए शामिल किया उन्होंने, पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर ज़ाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके अंदर में देखें तो उसकी भड़ास तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट निकालें थी कि एग्जीबिशन मैच के अंदर उन्होंने वॉकओवर दे दिया, तो मैंने कहा भाई एशिया कप में वॉकओवर देके दिखाएं। उस टाइम पे भी जब मैच होगा तो बहुत मसले मसाइल होंगे, तो मेरी बड़ी आप लोगों ने मीम्स वगैरह बनाई थी कि भाई मीरब जो है ये कैसे कह सकती है मसले मसाइल होंगे। हम तो मसले मसाइल नहीं करते, बट हुए। एवरीवन वाज क्लेमिंग दैट कि क्यों पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इनफैक्ट many famous journalists, they were not watching the match, they were watching the movie instead in the cinema and they have posted the stories। ठीक है, देख रहे होंगे लेकिन उन्होंने दिखाया ये गलती इंटेंशनली कहेंगे, अनइंटेंशनली कहेंगे, कप्तान की, पाकिस्तानी कप्तान की जो पिक्चर है उसे पोस्ट में मिस रखना। तो देखिए आईसीसी ने ICC T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और भारत में हो रहा है फरवरी में, जिसकी स्केड्यूल भी आ चुका है और इसमें 20 टीमें शिरकत भी कर रही हैं, उसके लिए टिकटों की अनाउंसमेंट की है, आज से फ़रोख्त के लिए पेश की जा रही हैं। एक तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो 15 फरवरी को मैच होगा कोलंबो में, वो शामिल नहीं है। बाकी टिकटों के रेट हैं, लेकिन जो आपने बात जिधर तवज्जो दिलाई है, 5 कप्तानों की तस्वीरें उस पोस्ट में लगाई गई हैं। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 चाहते हैं, तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्योंकि क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जब हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से एक बात बताऊं, वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हुआ क्या, एशिया कप के दौरान क्या होता है कि मतलब वो हैंडशेक हो जाता है वहां पे समवेयर ना, ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं होती है उस दौरान, लेकिन ये है कि वो मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला लिया, जाते हुए सलमान अली आगा से भी शेक हैंड कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। तो और दूसरा मैच हो गया विच वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज के बायकॉट होगा। उसके बाद ऑडियंस का इतना प्रेशर है जिसके ऊपर आप लोगों को याद होगा, ऑडियंस को नहीं ऑडियंस का था, मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक शो के अंदर ये बात, क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था, उसमें हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। उसके अलावा कौन सा ऐसा मैदान है
वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है? और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिएगा जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अब वो वाला आईसीसी जिसके अंदर इंडियन जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो ब्रॉडकास्टर्स कहां से लाएंगे। तो ये सारी बातें उसी तसलसल का नतीजा है जो पिछले काफी अरसे से हो रहा है। और अगेन वही बात कि आप जब भी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जहां पर फैसला साजी करनी होती है, जहां पर लोगों को साथ मिलाकर चलना होता है, जहां पर आपको एक बड़ा अखलाकी जवाब फराहम करना होता है, वहां पर आप छोटे कद और छोटे जहन के लोगों को लाकर बिठाएंगे तो यही अंजाम होगा। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, आज ऑनलाइन टिकट की फरोख्त का जो है वो आगाज हुआ है। इंडियन फैंस ये पूछ रहे हैं क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान की प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखने की रैंकिंग को सामने रखा गया है, हालांकि वो नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका के रोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया, जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब एक बड़ा मेगा इवेंट जो है आने वाला है तो इन चीज़ों को सोल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो खतरा लग रहा है इंडिया में इस चीज के यकीनन उन लोगों को तो मौका चाहिए। इसके पीछे आईसीसी की क्या इंटेंशन हो सकती है, क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है और उसके हवाले से आपने टिकट्स का आगाज शुरू करना है और तब इस तरह की गलती। आईसीसी का तासुब छुप ना सका, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कंट्रोल आईसीसी पर जारी है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टिकट सेल पोस्टर है वो जारी किया है। आईसीसी ने टिकट जारी करने का पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है। इस पर भारतीय, श्रीलंकन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के कप्तानों की तस्वीर है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान की यानी सलमान अली आगा की तस्वीर इस टिकट सेल पोस्टर पे नहीं है। ये क्लियरली शो करता है कि कितना तासुब है आईसीसी का। शाहिद साहब क्या कहेंगे, ये टाइम एंड अगेन ये होता है, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? अब हैरानकुन बात नहीं है ये उनका तासुब चलता ही रहेगा। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। आईसीसी की एक खास आदत। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट मैच से बाहर। इस खिलाड़ी की एंट्री बीसीसीआई ने दिया पूरा अपडेट। ऋषभ पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के मैच के दौरान पहले ही दिन खेल में चोट लगी थी। तब पंत क्रिस वॉक्स की गेंद पर रिवर्स स्पिन मारने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वो चूक गए और गेंद उनके दाएं पैर पर जोर से लगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट जोर से लगी, जिसके कारण ऋषभ पंत अब नहीं खेल पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया। ये मुकाबला भारतीय टीम रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारी का बदौलत ड्रॉ कराने में सफल हुई, और जिसमें योगदान हमारा केएल राहुल का भी था। 90 रन की पारी उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवा एक आखिरी टेस्ट मैच है। 31 जुलाई से लंदन से ओवल मैदान पर खेला जाना है, जिसमें एक तय होगा कि कौन सी टीम एक टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप जीतती है और किसके हाथ में वर्ल्ड कप आता है टेस्ट सीरीज का। गिल की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं, खासकर इंग्लैंड के पहली पारी के दौरान फील्डिंग, सेटिंग और गेंदबाजों के बदलाव को लेकर, लेकिन गिल ने जवाब दिया बल्ले से वही भी मुश्किल हालात में 25 वर्षीय कप्तान ने पॉइंट की दिशा में एक करार कट मारते हुए अंतिम दिन सुबह शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद बता दिया कि कप्तान हो या कोई भी हो, जब बात अपने देश पर आती है तो कप्तान कभी पीछे नहीं हट सकता। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है चौथे टेस्ट में शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया। आसमान में छाए भारी बादलों के आलोचनाओं के बीच शुभमन गिल ने अपने करियर का सबसे आसान पारी खेले। इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब गिल क्रीज पर आए तब भारत की हालत बेहद खराब थी। पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर 0 पर 2 विकेट, ये भी अच्छा नंबर था, 0 पर 2 विकेट। जिसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल आए, उन्होंने ये पारी संभाली। पारी संभालने के बाद फिर इन्होंने पूरा एक दिन लिया। सेकंड इनिंग में वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा मुकाबला खेला। उस मैच को इतना अच्छा खेला कि ड्रॉ कर दिया। इसको कहते हैं भाई बल्लेबाजी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, अब मैच खेला जाना भाई लंदन में, आखिरी मैच होगा। सब
दोनों टीमों के पास एक एक पॉइंट है। भारत को 1 पॉइंट चाहिए भाई जीतने के लिए, जिसमें से अगर भारत ये मैच जीतता है तो पॉइंट बराबर आ जाएंगे। अगर इधर इंग्लैंड जीत जाता है, ये मैच इंग्लैंड के पास चला जाएगा, भारत इस टेस्ट को हार चुका होगा, पर भारत को वापसी करना होगा। जय हिंद, जय, सब्सक्राइब करो।